कभी सोचा है हम जो कुछ भी करते हैं वो वैसा ही क्यों करते हैं? दरअसल हमारे जीने के तरीके के पीछे ना एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक ब्लूप्रिंट होता है। तो चलिए आज इसी नक्शे को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हम क्यों एक खास तरीके से ही नमस्ते करते हैं, या त्योहार मनाते हैं, या फिर अपने बड़ों का आदर करते हैं? ये सब आदतें, ये सब तरीके आखिर आते कहाँ से हैं? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब ना एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही गहरे आइडिया में छिपा है, और वो है हमारी संस्कृति। जी हाँ, यही वो चीज़ है जो हमारे पूरे जीवन को एक आकार देती है। तो फिर ये संस्कृति है क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कला या संगीत है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये किसी भी समाज के जीने का पूरा तरीका है। उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनका खाना पीना, उनके मूल्य, सब कुछ। और ये हमारे हर काम में झलकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया है कि संस्कृति हमारे जीने का तरीका है, पर सवाल ये है कि ये तरीका आता कहाँ से है? इसे समझने के लिए ना हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों तक जाना होगा। इसे ऐसे समझिए, हर संस्कृति ना एक बड़े से पेड़ की तरह होती है और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये जड़ें क्या हैं? ये हैं उसका इतिहास, उसके विश्वास, उसकी सदियों पुरानी परंपराएं। और इन्हीं जड़ों से उसे ताकत मिलती है और वो आगे बढ़ती है, फलती फूलती है। और हाँ, इन जड़ों को मतलब हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो सबसे अहम जरिया है, उसे हम कहते हैं परंपरा। परंपराएं असल में वो धागे हैं जो हमें हमारे अतीत से, हमारी जड़ों से मजबूती से जोड़े रखते हैं। तो अब तक हमने संस्कृति की जड़ों और परंपराओं की बात की, जो कि एक तरह से थ्योरी है। तो अब चलिए ये देखते हैं कि ये सब हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे कामों में, मतलब प्रैक्टिकली कैसे नजर आता है। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं रीति रिवाज। रीति रिवाज मतलब वो खास काम और व्यवहार जिनके जरिए हम अपनी परंपराओं को असल जिंदगी में उतारते हैं, उन्हें जीते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति का प्रैक्टिकल रूप है। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो इन दोनों में एक बहुत सीधा सा फर्क है। परंपरा एक विश्वास है, एक आइडिया है, और रीति रिवाज उस विश्वास का अभ्यास है, मतलब एक्शन है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना, या फिर दिवाली पर दिए जलाना, या ईद पर सेवैया खाना। ये सब क्या है? ये सब रीति रिवाज ही तो हैं जो हमारी गहरी परंपराओं और विश्वासों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों, इन दोनों के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है जो इन्हें दिशा देती है, और वो हैं हमारे मूल्य। ये वो नैतिक सिद्धांत होते हैं जो हमारे दिमाग में बसे होते हैं और हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो जब ये सारी चीजें, मतलब हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य, जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक ऐसी मजबूत विरासत बनाते हैं जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखते हैं। ये विरासत या धरोहर असल में किसी भी संस्कृति का सबसे कीमती खजाना होती है। इसमें वो सब कुछ शामिल होता है जिसे एक समाज, एक देश बहुत जरूरी मानता है और जिसे वो अपनी आने वाली नस्लों को सौंपना चाहता है। और एक बात, विरासत का मतलब सिर्फ ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे त्योहार, हमारे लोक नृत्य, हमारी कहानियां, ये सब भी हमारी जीती जागती सांस्कृतिक विरासत का ही हिस्सा हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जब दुनिया में इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं तो फिर ये सब एक साथ कैसे रहती हैं? यहीं पर अनेकता में एकता का जो खूबसूरत आइडिया है वो सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब में फर्क होने के बावजूद प्यार और सद्भाव के साथ मिलकर रहना, और ये मानना कि हमारे बीच के ये अंतर हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारा अपना देश भारत है। सोचिए जरा, यहाँ कितने सारे धर्म हैं, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर कुछ किलोमीटर पर खाने का तरीका बदल जाता है, और त्योहार तो इतने हैं कि गिनती करना मुश्किल है। लेकिन इतनी जबरदस्त विविधता के बावजूद हम सब एक होकर एक देश के रूप में साथ रहते हैं। सच में ये अनेकता में एकता का एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि संस्कृति ही वो ब्लूप्रिंट है,
वो नक्शा है जो हमारी दुनिया को, हमारे समाज को आकार देता है। एक छोटे से अभिवादन से लेकर हमारी एक बड़ी साझा पहचान तक सब कुछ इसी से तय होता है। तो चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि हमारी आज की संस्कृति का कौन सा हिस्सा, हमारी कौन सी आदतें या विचार आने वाले कल की विरासत बनेंगे? क्या होगा वो जो हम अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाएंगे?